अगर आप नवरात्रों की पूजा करने जा रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आज एक छोटी सी वीडियो में लेकिन बहुत बड़ी और काम की जानकारी आपको देने जा रही हूं। अक्सर मैंने ये सुना है कि लोग बात करते हैं, मैं तो नवरात्रे कर रही हूँ, मैं तो नवरात्रे में ये छोड़ रही हूँ, हमारे ये तो ऐसे करते हैं नवरात्रे, हमारे वो तो वैसे करते हैं, मैं तो ऐसे करती आ रही हूँ, वैसे करती आ रही हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी पूजा विधान जब तक गुप्त रहता है तभी तक वो फलदायी रहता है। अगर आप 10 लोगों को ये बताते हैं कि मैंने नवरात्रि किए, मैं इतने दिन भूखी प्यासी रही, मैंने ये किया वो किया, सारी जग में अपनी बातों को फैलाते हैं, तो फिर वो पूरी सिद्धि आपको नहीं मिलती है। और नवरात्रों में तो मौन की विशेष महत्ता है। आप जितना कम बोलेंगे, मौन व्रत रखेंगे और अपने व्रत का पालन करेंगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। ये मैंने पूर्ण फल का आपको तरीका बताया है। इसके अलावा कोई भी एक चीज़ चयनित करें और उसी चीज़ का चयन डेली फूड में आप करें। अलग अलग तरह का भोजन ना करें, एक ही तरह का भोजन करके नियम पूर्वक मौन व्रत रखते हुए जो मनुष्य नवरात्रे करता है उसको सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, माँ दुर्गा की शक्ति उसको प्राप्त होती है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने से पहले उसका पूरा विधि विधान जरूर आप जान में। दुर्गा सप्तशती में आपको बता दूं कि कई लोगों ने बहुत ही इजी तरीके से निकाल रखी है, लेकिन वो शास्त्रीय नहीं है। कई लोग आपको बता भी रहे हैं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बड़ी इजी है, ये है। भगवान की पूजा में कुछ भी इजी या टफ नहीं होता, पूजा सिर्फ पूजा होती है। और जब आपके मन में ये बात आ गई कि मैं शॉर्टकट से कर लूँ, इजी वे से कर लूँ, तो पूजा तो वहीं खंडित हो गई। मन में ये भाव आने ही नहीं चाहिए। ये बहुत ही नकारात्मक चिंतन है। किसी भी देवी देवता की पूजा में जब आप ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि भाई मुझे तो करना है, बस करना है मुझे, सरल इजी, सरल हार्ड क्या करेगा, क्या करेगा सरल या हार्ड। पूजा सिर्फ पूजा है, मंत्र जाप सिर्फ मंत्र जाप है। और मंत्र जाप कोई खिलवाड़ नहीं है। उसका कोई ट्रांसलेशन हिंदी में तो हो सकता है, लेकिन ये कोई, जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो देखा था ना कि जो पासबुक्स वगैरह होती है बहुत ही इजी लैंग्वेज में कुछ लोग लिख देते हैं। तो भगवान के क्षेत्र में तो बख्श दो इस चीज़ को, कुछ लोगों को मैं बोलूँगी। भगवान के क्षेत्र में जो शास्त्रीय तरीका है उसी तरह से जब आप पूजा करते हैं तभी आपको फल मिलता है। लेकिन मैं एक चीज़ और बोल दूँगी, वो चीज़ भी बिल्कुल सही है कि कोई भी पूजा बहुत क्लिष्ट हो या आवश्यक नहीं है, वो ईजी भी हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसी भी पूजा में ज़रूरी है तो वो है आपकी आत्मिक शुद्धि और आपका जो डेडिकेशन है वो। एक चीज़ मैं बोल दूँ, जब आप अपनी माँ की सेवा करते हो तो क्या कोई माँ आपके सामने कोई नियम कायदे रखती है क्या कि तू ऐसे मेरी सेवा करेगा ना तभी मैं मानूंगी? नहीं, माँ और औलाद के बीच में कोई शर्तें नहीं होती। तो उसी प्रकार से माँ की भक्ति में और आपके बीच में कोई शर्त नहीं है। आप किसी भी तरह से पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करो। लेकिन इतना जरूर बोलूँगी कि हमारे पुराने दैवज्ञों ने, विद्वानों ने जो नियम कायदे बनाए हैं पुस्तकों को पढ़ने के, वो पूर्ण रूप से शास्त्रीय हैं और आपको फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। तो उनको भी अगर आप पालन करते हो तो आपको कई गुना फ़ायदा मिलता है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती को हाथ में लेकर नहीं पढ़ा जाता है, तो आपको पुस्तक पढ़ने का एक स्टैंड आता है जिसपे हम रामायण जी पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं। तो उस तरह के स्टैंड पर आप, वुडन आता है, उस पर आप पुस्तक को रखें। उससे पहले आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, कपड़े पर गोटा लगा के बिछाएं। पुस्तक को भी आप किसी वस्त्र में लपेट कर रखें। पहले विधिवत पुस्तक की पूजा करें दुर्गा सप्तशती की, उसके बाद आप पढ़ें। और दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के लिए बहुत सारे नियम हैं, क्योंकि कई पुस्तकें, कई मंत्र ऐसे हैं जो शापित होते हैं और उनका उद्धार करना जरूरी होता है। तो दुर्गा सप्तशती का भी यही तरीका है। इसमें कुछ खास नियम दिए गए हैं और उस नियम के द्वारा उसको पहले वो सब नियम कायदे अपना कर ही आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ तो बोल रही हूँ कि माँ और आपके बीच में कोई जटिलताएं नहीं है, लेकिन ये जो नियम कायदे बनाए गए हैं ये आप ही की भलाई के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। तो ये सब आप करें। इसके अलावा कुछ भी ना कर सकें तो पुस्तक में कहा गया है दुर्गा सप्तशती में कि जो मनुष्य सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करता है तो उसका मायने यही है कि उसने पूर्ण रूप से दुर्गा सप्तशती को ही पढ़ लिया। तो आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है। मैंने स्वयं अनुभूत किया है, मैं स्वयं पढ़ती हूँ, आपको बता रही हूँ। बाकी मैं कभी जमाने में इसको प्रचार नहीं करती हूँ कि मैं ये मंत्र पढ़ रही हूँ, वो मंत्र पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने एक दो बार सिर्फ आपके ही आग्रह पर मैंने बताया था। तो ये जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है बहुत ही ज़्यादा सशक्त है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। आप कुछ नहीं कर पाएँ तो ये करें। इसके अलावा अर्गला या कीलक का भी आप पाठ करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा किसी खास मंत्र को भी आप ले सकते हैं कि आपने कोई एक मंत्र ले लिया और उसी मंत्र की आपने माला जपी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो और इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो बीच में उठे नहीं। यदि आपको किसी कारणवश उठना पड़ जाए तो पुनः वहीं से प्रारंभ करें जहां आप छोड़कर उठे थे। इन चीज़ का जरूर आप ध्यान रखें। बाकी किसी भी तरह से भगवान की पूजा करने से कोई दोष नहीं मिलता है किसी को भी। ये हमारी ही मानसिक भावना होती है जो हमें पीड़ा देती है, हमें अपनी गलती लगती है और इसी चीज़ से हम परेशान होते हैं। तो भगवान की पूजा में पूर्ण रूप से उस पर विश्वास डाल दो कि मैं तुझ पर पूरा विश्वास डाले हुए हूँ,
मैं तो भूल चूक का पुतला हूँ, मैं तो भूल चूक की पुतली हूँ, मुझसे तो न जाने कितनी भूल होगी माँ, मैं तो तेरा बच्चा हूँ, मुझसे भूल ही भूल होगी, पर तू माँ किस बात की अगर तू मुझे माफ़ ना कर सके। तो तेरे दरबार में तेरे चरणों में पड़ा हूँ माँ, अगर तुझे मुझ पर दया आए तो संभाल ले मुझे। इस तरह की बातें करो माँ से बातें करो आप माँ से बातें करोगे तो आपका पूर्ण रूप से कल्याण होगा और उद्धार होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है भक्ति भावना मजबूत होनी ज़रूरी है। सारे नियम कायदे एक तरफ और भक्ति भाव की मजबूती एक तरफ। और माँ और औलाद के रिश्ते में औपचारिकता का कहाँ स्थान है। एक माँ ही तो होती है जिससे औलाद कुछ भी कर सकती है। माँ से लड़ाई भी कर सकते हैं, माँ को उलाहना भी देते हैं। माँ को उलाहना सबसे ज़्यादा बच्चे माँ को, तो माँ तूने किया ही क्या है मेरे लिए। माँ ने पाल पोस के बच्चे को बड़ा किया, फिर भी बच्चे कहते हैं माँ तूने किया ही क्या मेरे लिए। जबकि बच्चे मन से जानते हैं कि माँ ने रात रात जगी है, माँ उनके लिए भूखी प्यासी रही है माँ। बच्चे जानते हैं दिल से, लेकिन ये बाल हट है जो बड़ा होने पर भी नहीं जाती है। तो वो तो जगत माता है माँ दुर्गा, तो उनसे कैसी शर्म। माँ के सामने पूर्ण रूप से समर्पित भाव से, पूर्ण रूप से विनय पूर्वक अपनी बात को रखिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे की गलती जानती है, जमाना कैसा भी समझे अपने बच्चे को, लेकिन माँ अपने बच्चे की कमियां और खूबियां दोनों जानती है। तो वही माँ दुर्गा आपके अंदर की छिपी हुई राक्षसी प्रवृत्ति, चालाकी को एक झटके में समझ जाएंगी। इसलिए माँ के सामने कोई चालाकी ना करें। ये ना सोचें कि कोई शॉर्टकट हो गया, ये शॉर्टकट वाली किताब पढ़ लूँ। कई लोग तो पब्लिसिटी कर रहे हैं कि ये किताब ले लो, ये छपी हुई है, इसको पढ़ लो। अरे माँ दुर्गा सप्तशती, माँ की जो दुर्गा सप्तशती है, गीता प्रेस गोरखपुर की बेस्ट है। आप ऐसे किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, पर किताब का मूल स्वरूप वही होना चाहिए। कई लोग तोड़ मरोड़ के बहुत इसमें भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस किताब में नहीं, बहुत जगह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी प्राचीन ग्रंथों रूपी धरोहर को तोड़ा मोड़ा जा रहा है। उनका ट्रांसलेशन पता नहीं किस किस रूप में किया जा रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग राइटर की जगह अपना नाम डाल देते हैं, जिससे कि मूल राइटर कौन था वो गौण होता जा रहा है। ये प्रवृत्ति चल रही है, साहित्यकारों के साथ एक अन्याय वाली बात हो रही है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी, कोई भी ग्रंथ, कोई भी पूजा का मंत्र मूल स्वरूप में ही आप पढ़िए। किसी ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो आपको सस्ता सुंदर टिकाऊ मार्ग दिखा रहे हैं। भक्ति के मार्ग में ये चीज़ें कचरा चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल डस्टबिन में डालो। भक्ति भावना में ऐसी चीज़ें दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। जहाँ ये चीज़ें आ गई कि मैं इजी वे में पढ़ लूँ तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, तो भक्ति का कचरा करके रख दिया। भक्ति का कचरा शब्द ही काम में ले रही हूँ, क्योंकि इससे गंदा कोई शब्द नहीं है। तो भक्ति में पूर्ण रूप से जो ओरिजिनल ग्रंथ हैं, उनकी ट्रांसलेशन है, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए और पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं आपको, तो आप सुनिए। यूट्यूब पर अवेलेबल हैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, आप उनको सुन सकते हैं। इसके अलावा आप किसी के द्वारा पढ़वा भी सकते हैं। आप किसी पंडित जी से पढ़वा सकते हैं, या आपके आसपास कोई बच्चा रहता है, कोई युवा रहता है जिसका रीडिंग बहुत बढ़िया है, आप कर सकते हैं ऐसा। मैं जब बहुत छोटी थी, और ये मेरा सौभाग्य, अब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, शायद 5th 6th में पढ़ती होंगी। मेरे घर के पास में एक आंटी रहती थी, उनको हेल्थ इश्यूज़ था, उनको इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ थी कि उनको बैठे बैठे नींद आ जाती थी। तो वो आंटी, और उनको पढ़ना भी नहीं आता था, तो मैं बहुत छोटी थी, तो वो मुझे बुलाती थी और संतोषी माता की जो कथा थी वो मुझे बोलती थी कि तू मुझे पढ़ के सुना। तो मैं उनको पढ़ के सुनाती थी। मैं उस वक्त बच्ची थी, मैं नहीं समझती थी ये सब चीज़ें कि क्या है, लेकिन मेरे घर में भी किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे थे और वो आंटी मेरी माँ की तरह ही थी। आज वो नहीं है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, लेकिन बचपन में मैं उनको वो कथा पढ़ के सुनाती थी। तो मैं आज जब ये बात सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरे क्या ग्रह रहे होंगे उस समय, कि मुझे बचपन से ही, क्योंकि आज तो मैं ज्योतिषी बन गई हूँ, इस क्षेत्र में आ गई हूँ, पर बचपन से ही ये चीज़ें मेरे साथ में थी और मुझे मौका मिला। उस वक्त मैं कुछ समझती भी नहीं थी कि संतोषी माता का व्रत क्या होता है, लेकिन मुझे वो व्रत की किताब पढ़ने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। ये मैं इसके लिए माता संतोषी को प्रणाम करती हूँ और उन आंटी को भी प्रणाम करती हूँ, जिनकी बदौलत मैं बचपन में ही उस पुस्तक को पढ़ पाई। तो आपकी भी अगर नियरेस्ट कोई रहता है जो आपको पढ़कर सुना सके, तो इससे उत्तम तो कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन ऐसे मौके को मत जाने दीजिए, पढ़िए और पूरा लाभ उठाइए। शॉर्टकट से कोई भी चीज़ पाने की कोशिश मत करिए। जिस चीज़ में जितना डूबेंगे उतना ही उभरेंगे, जितना डूबेंगे ना उतना ही उभरेंगे। इसके पीछे में आपको एक महाकवि बिहारी ने कहा है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद कवित रस, तंत्री नाद मतलब वीणा का स्वर, कवित रस मतलब काव्य, गाना, सरस राग गाना, और रति मतलब प्यार। इन चीज़ों में जो जितना डूब जाता है वो उतना ही ऊपर उठता है, उतना ही आगे निकलता है। तो यहाँ यही चीज़ है कि भक्ति के रस में भी जो जितना डूबेगा उतना ही पाएगा। जो सागर में जितनी नीचे पैठ लगाएगा उसी को मोती मिलेंगे। तो भक्ति रूपी मोती को लेने के लिए भक्ति में गहरी पैठ जरूरी है। उसमें शॉर्टकट या इजी
किताब का तो कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।